नमस्कार। कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार में विधानसभा का चुनाव, उपराष्ट्रपति का भी कल चुनाव और कई राज्यों में बाढ़ का कहर, और ऐसे में देश से गायब मलेशिया की यात्रा पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी जो सवालों के घेरे में है। सवाल यह है कि वोटर अधिकार यात्रा की थकान मिटाने राहुल मलेशिया गए या फिर कोई गुप्त एजेंडा। तो मलेशिया टूर पर तो आज चर्चा करेंगे ही, पर साथ ही राहुल गांधी के लिए एक बड़ी मुसीबत सामने आ गई है। खबर यह है, ओडिशा पुलिस ने राहुल गांधी के देश विरोधी बयान मामले में जांच आगे बढ़ा दिया है। अब जांच राजीव गांधी फाउंडेशन तक पहुंच गई है। पुलिस ने फाउंडेशन को उसके वित्त रिकॉर्ड देने का नोटिस भेज दिया है। झारसुगड़ा पुलिस ने फाउंडेशन से उसके वित्त रिकॉर्ड और विदेशी डोनेशन संबंधी जानकारी मांगी है। इस नोटिस के तहत फाउंडेशन से जो जानकारियां मांगी गई हैं उनमें शामिल है 1991 से अब तक विदेशी डोनेशन का साल दर साल की पूरी डिटेल्स, जो राहुल गांधी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। तो बताएंगे आपको इस पे पूरी डिटेल्स। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पहले राहुल गांधी के मलेशिया ट्रिप की ही चर्चा कर लेते हैं। तस्वीरें सामने आ गई, बहुत सारी जानकारी सामने आ गई राहुल गांधी से जुड़ी हुई, लेकिन क्या वो थकान मिटाने गए हैं या किसी से मुलाकात करने गए थे मलेशिया? देखिए, लगता तो नहीं है कि सिर्फ थकान मिटाने गए हैं। जो परिस्थितियां अभी निर्मित हो रही है भारत के अंदर और जो कांग्रेस के अंदर चल रहा है, ये दोनों में लगता है कि राहुल गांधी को अभी बड़े फंड की जरूरत है, ज्यादा पैसा चाहिए। ये पूरे दिल्ली के अंदर, यानी कि दिल्ली की सियासत में उनको एक प्रोपेगेंडा तंत्र बढ़ाना है। और जिस तरह से कांग्रेस बार बार कहती है कि भारतीय जनता पार्टी के पास पॉलिटिकल फंडिंग मिल रही है, हमारी पॉलिटिकल फंडिंग कमजोर हो रही है क्योंकि हम सरकार में नहीं हैं, तो इनको फंडिंग के लिए किसी दूसरे एजेंसी के, दूसरे संस्थानों के, दूसरे लोगों की जरूरत पड़ गई है। और यही वजह है कि आजकल जिस तरीके का प्रोपेगेंडा कांग्रेस कर रही है और आगे जो प्लानिंग चल रही है कि पूरे देश में एक बार फिर से आंदोलन किया जाएगा और आंदोलन के लिए और ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, जैसे कि पीएफआई वाला इन लोगों ने आंदोलन किया था जब सीएए के खिलाफ, तो पता चला कि 75 से 100 करोड़ के बीच इन लोगों ने अरब की फंडिंग का इस्तेमाल यहाँ किया। अभी भी ईडी के छापेमारी पड़ रही है, ईडी के छापे पड़ रहे हैं। पीएफआई से जुड़े हुए संगठनों को नैब किया जा रहा है। ईडी ने पिछले दिनों एयरपोर्ट से इसके चीफ को पकड़ा था। तो ये जिस तरह से आंदोलन की तैयारी चल रही है उसमें ज़्यादा पैसा भी चाहिए, और चुनाव और लोकतंत्र, ये दोनों को कैसे धाराशायी करना है अवधारणा के लेवल पर, इसके लिए भी तैयारी चाहिए। तो राहुल गांधी मलेशिया सिर्फ एक काम से तो गए नहीं होंगे, वहाँ पर गए थकान भी मिटा लो और उसके साथ मीटिंग सेटिंग भी कर लो। और यही खबर आ रही है कि जो राहुल गांधी मलेशिया में हैं उसी समय सोरोस भी मलेशिया में है। जॉर्ज सोरोस की बात चल रही है। और एक विजय पटेल है जो एक्टिविस्ट है, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, और उनकी कई ऐसी खबरें हैं, चाहे सोनिया गांधी सोरोस के कनेक्शन से हो, या फिर कांग्रेस का प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स से हो, या फिर कांग्रेस के और राहुल गांधी के खासकर जब यूएस विजिट था, यूरोप विजिट था, उस समय कैसे खालिस्तानी नेटवर्क के साथ या फिर आईएसआई एजेंट के एसेट के साथ राहुल गांधी की मुलाकात फोटो के साथ प्रूफ देते हैं वो। और जो अभी चल रहा है उसमें ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की कुछ मीटिंग होगी, और ये मीटिंग सोरोस के साथ भी हो सकती है, और ये मीटिंग एक और हो सकती है, जाकिर नायक की बात चल रही है। क्योंकि अभी जो आपने बताया राजीव गांधी फाउंडेशन की बात, ये राजीव गांधी फाउंडेशन के डोनर में तो जाकिर नायक भी है। और उसके साथ जो उसने एलिगेशन लगाया, वो खुद एलिगेशन लगाया था, आरोप लगाया था, तो ऐसा न हो कि उस आरोप को के साथ राजीव गांधी फाउंडेशन से जुड़े मामलों में उसके से कुछ नेगोशिएशन करने गए होंगे कि वो बताए कि उसने पैसे दिए थे, फिर रिजेक्ट हुए थे, उसके अकाउंट पे वापस आ गए थे। उसका सीधे तौर पर कांग्रेस या राजीव गांधी फाउंडेशन से कोई भूमिका नहीं है, इसलिए नेगोशिएशन भी हो सकता है। तो कई मामले ऐसे सामने आ रहे हैं जो कि राहुल गांधी के मलेशिया ट्रिप पर सवाल खड़ा कर रहा है। हालांकि इंक्वायरी सरकार को करवानी चाहिए, क्योंकि जब एक बार राहुल गांधी इन सवालों के दायरे में आ गए हैं तो उनके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर नहीं होती है तो कभी ऐसी स्थिति आएगी
फिर सरकार इंक्वायरी नहीं अरेस्ट ही वारंट भेजना पड़ेगा, क्योंकि बीच का कोई रास्ता बचेगा लेकिन सर नहीं। कांग्रेस पार्टी इस पे क्यों चुप है? कई सारे एलिगेशंस लग रहे हैं, तस्वीरें भी दिखाई जा रही है, लेकिन अब तक कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं कह रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के अंदर कई गुट बने हुए हैं, और जो राहुल गांधी का गुट है उसके बारे में जानकारी किसी को है नहीं कि राहुल गांधी का गुट जानेगा भी तो बताएगा नहीं कि राहुल गांधी कहाँ है। ऐसे एक और सवाल उठ रहे हैं, अभी सुप्रिया सिनेट भी नहीं है, और सुप्रिया सिनेट के भी मलेशिया होने के कुछ जानकारी सामने आ रही है कि राहुल गांधी के साथ इस बार सुप्रिया सिनेट को भी ले जाया गया है, और वहां कौन सी ट्रेनिंग, कौन सी बात, कौन सी मीटिंग हो रही है, ये अभी सामने नहीं आया है। लेकिन कांग्रेस के लोग जो कंफ्यूज्ड हैं, जिनको दुख होता है, तकलीफ होती है राहुल गांधी की एक्टिविटी से, वो बोलेगा तो इसका मतलब है उसे पार्टी से बाहर निकाल दिया जाएगा। और जो इनका क्लोज अभी जो चल रहा है, जो जिसके अंदर 4-5 नेता हैं, जिसमें जयराम रमेश है, केसी वेणुगोपाल है, ये अपना मुंह तब तक नहीं खोलेगा जब तक राहुल गांधी खुद न कह दें कि अब बताने की जरूरत है। जैसे ये लोग बताता है, जब यूएस ट्रिप पे जाते हैं तो बताता है कि 3 दिन इस यूनिवर्सिटी में, बोस्टन यूनिवर्सिटी में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, वहां पर प्रवचन देना है, वहां पर मीटिंग करनी है। ये सारी जानकारी ये लोग देते हैं, लेकिन उसके बाद की जानकारी नहीं देंगे। यूरोप में भी जब इन लोगों को लगता है कि राहुल गांधी अब एक प्री प्लान्ड विजिट पर जाना चाह रहे हैं, तो उस समय ये ओवरसीज कांग्रेस को एक्टिवेट करते हैं और कुछ इसके लिए प्रोग्राम निर्धारित करते हैं। लेकिन ये तो अचानक की ट्रिप है, जिसमें वो सोच रहे हैं कि हमें अपने नजदीकी लोगों पर भी भरोसा नहीं है, तो किसी को बताया नहीं तो वो बोल नहीं सकते, और जब सवाल उठ रहा है तो उसका जवाब देंगे। अगर कहीं जवाब में कुछ ऐसी वैसी बातें निकल गई तो पत्ता साफ हो जाएगा। इसलिए कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी का दबाव है, और वो चुप्पी साधना उसकी मजबूरी हो गई है। मतलब डर से सारे नेता चुप है, लेकिन विदेश जाके तो बुरे फंसे हैं। कानूनी पचड़े में कैसे बुरे फंसते नजर आ रहे हैं? क्योंकि उड़ीसा पुलिस ने जो एक्शन लिया है, राजीव गांधी फाउंडेशन तक जांच की आंच पहुंच गई है, पूरी अकाउंट की डिटेल्स मांगी गई है। क्या कुछ है ये पूरा मामला? देखिए, ये मामला बड़ा गंभीर है, और पुलिस पहली बार ऐसे मामलों में इतना एक्टिव हुई है। जितनी जगह पर इनके खिलाफ मामले दर्ज हैं, जो बात इन्होंने कही थी कांग्रेस के दफ्तर के उद्घाटन में, और कहा था कि हमें इंडियन स्टेट्स के साथ लड़ना है, उसके खिलाफ कई जगह मामले दर्ज हुए, लेकिन उड़ीसा की पुलिस की तरह एक्टिव नहीं हुई। इन लोगों ने जांच का दायरा बढ़ाया और कहा कि क्या राहुल गांधी ने अचानक से ऐसी बातें कह दी, या फिर इसके पीछे किसी और की भूमिका भी है? क्या राहुल गांधी को कहीं ऐसे जगहों से पैसे मिल रहे हैं जिसके कारण उन्होंने ये अराजकता का माहौल क्रिएट करने की कोशिश की, और बताया जैसे नक्सलवादियों की तरह वो भारत से लड़ते हैं, भारत सरकार से लड़ते हैं, वो देश से लड़ते हैं, वो प्रशासन शासन से लड़ते हैं, और कहते हैं कि हम जनता के लिए लड़ रहे हैं। तो राहुल गांधी के इन बातों के लिए उड़ीसा के पुलिस ने एक मामला दर्ज किया और कहा कि ये राहुल गांधी राजीव गांधी फाउंडेशन में, ये वहां के ट्रस्टी भी हैं और उसके एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर भी हैं, और उसके साथ इसके चेयरपर्सन सोनिया गांधी हैं। और उसी में ये मामला आया था जाकिर नायक की, जो चर्चा हम लोग कर रहे थे। उड़ीसा पुलिस ने इसका जिक्र किया है कि जाकिर नायक, जो कि एक अपना फाउंडेशन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन चलाता था, उसने 50 लाख रुपया डोनेशन दिया था राजीव गांधी फाउंडेशन को। चीन की एम्बेसी, जिसके लिए कहा जाता है कि उसने लाखों का डोनेशन राजीव गांधी फाउंडेशन को दिया, जिसके लिए कांग्रेस कहती है कि भारत और चीन के बीच के संबंध को बेहतर कैसे बनाएं, उसके लिए आइडिया डेवलप करने के लिए राजीव गांधी फाउंडेशन को दिया गया था पैसा, लेकिन दिया तो चीन नहीं है। तो इन चीजों की जांच करते हुए जब उड़ीसा की पुलिस ने सोचा कि अब ये पैसे जो मिल रहे थे, वो पैसे किस आधार पर मिल रहे थे, उस एंगल पर भी जांच होनी चाहिए। और इसलिए 1991 में जब राजीव गांधी फाउंडेशन बनाया गया, उस समय से अब तक कौन कौन चार्टर अकाउंटेंट रहे थे, किस अकाउंट कंपनी ने इसका अकाउंट डिटेल चेक किया था, किसने एनुअल रिटर्न भरा था, और कहां कहां से कितने डोनेशन मिले, ये सारी जानकारी की मांग की गई है। और हर साल जब एनुअल रिटर्न आप भरते हैं तो डोनेशन की जानकारी तो देते ही हैं। तो एक एक साल का डिटेल मांगा गया है, और उस डिटेल के साथ अब राहुल गांधी से आगे पूछताछ की जाएगी। ये पैसे आ रहे थे तो कहीं आपका एजेंडा उन पैसों के आधार पर निर्धारित तो नहीं हो रहा था। और इस बीच पिछले 5-7 सालों से
राजीव गांधी फाउंडेशन को किसने पैसा दिया, कहां कहां से पैसा आया, इन सारी जानकारी के आधार पर अब राहुल गांधी के उस केस के मामले में यह जानकारी मिलेगी कि राहुल गांधी उसके इशारे पर या खुद के इंटेंशन के आधार पर कर रहे थे। मतलब राहुल गांधी राजीव गांधी फाउंडेशन मामले में सोनिया गांधी चूंकि चेयरपर्सन है तो हो सकता है उनके खिलाफ भी कुछ सबूत मिल जाए। तो इन लोगों ने उस मामले में ऐसी स्थितियां पैदा कर दी है जिसके कारण उड़ीसा पुलिस के रडार में आ गए। अब वो जांच करे और उसके बाद वो ईडी को जांच सौंपे और फिर फेमा के तहत भी जांच हो। ये सारी स्थितियां ऐसी हो गई है कि राहुल गांधी अचानक से कई कानूनी पचड़ों में घिर चुके बिल्कुल हैं। स्थितियां राहुल गांधी के फेवर में नहीं दिखाई दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने धन्यवाद। के लिए। तो राहुल गांधी के विदेश दौरे ने एक बार फिर से सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। बीजेपी सवाल पूछ रही है, सोशल मीडिया पर एक एक कर सबूत भी सामने आ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी काफी खामोश है। तो वहीं एक नए कानूनी पचड़े पर राहुल गांधी फंसते नजर आ रहे हैं। फरवरी में झारसुगड़ा में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। ये एफआईआर कांग्रेस मुख्यालय के उद्घाटन समारोह के दौरान राहुल गांधी के बयान पर दर्ज की गई थी, जिसमें उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर आरोप लगाया था कि वो राष्ट्रीय संस्थानों पर कब्जा कर रहे हैं। साथ ही कुछ बेतुके बयानबाजी भी किए गए थे। इसी मामले पर अब राजीव गांधी फाउंडेशन को ओडिशा पुलिस ने नोटिस भेज दिया है, जो राहुल गांधी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। तो आपकी क्या राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।